Okay, ma'am. Okay, so welcome to Vanti Sessions, my dear friends. Good afternoon, everyone. बच्चों ये सेशन आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोगों का कल टेस्ट है, सो वी हैव अ रिवीजन सेशन. इवनिंग में क्या होता है ना कि जिस दिन रिवीजन सेशन होते हैं तो आपके बहुत सारे सेशन, जिस दिन स्कूल जाना है उस दिन तो ठीक है अपन मानते हैं, लेकिन भाई जिस दिन स्कूल नहीं जाना है उस दिन तो वी कैन यूज द टाइम ना कि हमारा इवनिंग थोड़ा फ्री हो जाए, हम थोड़ा सा उस दिन और पढ़ लें. क्या कहते हो, ऐसा फील हुआ? मुझे तो ऐसा ही फील होता है आप लोगों के बेनिफिट के लिए. तो देखिए हम लोगों ने सारा ऑलमोस्ट पढ़ लिया था. हमारा जो आज का गोल है, हम पढ़ने वाले हैं कि भाई रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. इसमें से जेई बहुत क्वेश्चन पूछता है, राइट बच्चों? तो ये सबसे पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं. मुझे फटाफट बता दीजिए कि अगर दो नंबर्स का एएम पूछा जाता है x1 और x2 तो क्या बनेगा? x1 plus x2 by 2. ग्रेट. और अगर मेरे पास सीखा 3 नंबर्स का एएम पूछा जाता देन x plus y plus z upon 3. ओके, x1 plus x2 plus x3 by 3, राइट? एंड वेयर जीएम कितना होगा दो नंबर्स का? मैम हम्म, आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है? हाँ मैम शो नहीं हो रही. शो नहीं हो रही. ओके ओके, देखिए अब विजिबल है. Yes, ma'am. ओके, सो वेयर जीएम कितना होगा x1 और x2 का? मैम x1 plus x2. अरे जीएम पूछा, जीएम रूट ऑफ x1 x2. यस. विशेष x1 x2 x3 का जीएम कितना होगा? Ma'am, root of x1 into x2 into x. रूट नहीं होगा, x1 x2 x3 उसकी पावर 1 by 3. Okay, ma'am. तो मतलब cube root. क्यूब रूट, राइट. तो ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन थे, क्या कोई डाउट है किसी का इसमें, इनमें से? नो चांस ना. तो भाई आज हमारा लास्ट टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज का लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम. सो लेट गेट स्टार्टेड कि भाई क्या रिलेशन होता है. सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है एएम सबसे बड़ा होता है, फिर जीएम होता है, फिर एचएम होता है. क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. मैम हाँ जी, एचएम हट गया है ना टॉपिक में से. हाँ, लेकिन अपन ने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया है कि हमें बेसिक्स पते होना चाहिए क्योंकि बेसिक्स का टॉपिक है, एपी से रिलेटेड है. ओके मैम. ठीक है. एचएम तो वैसे भी हमारे सिलेबस में कोई मेंशन नहीं होता पर हर बार हम करते हैं. एजीपी हटा है लॉजिकली. तो क्लियर बच्चे? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. अभी किसी और का कोई और क्वेरी है? तो ठीक है, अगर इतनी चीज पता चल गई कि एएम सबसे बड़ा होता है, फिर जीएम होता है, फिर एचएम होता है, राइट बच्चों? यस मैम. Yes, नोटेड ma'am. विदाउट एनी डिले. नोटेड. Yes, ma'am. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट. अब एएम आता है ना दो नंबर्स का एएम. अगर मैं बोलूंगी कि भाई मेरे पास दो नंबर्स हैं A1 और A2, इनके बीच में एएम किस किस को निकालना आता है? किस किस को एएम निकालना आता है बता दीजिए. आता है ना, अभी तो फॉर्मूला बताया A1 प्लस A2 बाई 2 और अंडर रूट ऑफ A1 A2. और अगर तीन नंबर्स का एएम पूछा जाए तो A1 प्लस A2 प्लस A3 बाई 3 और A1 A2 A3 का क्यूब रूट. राइट एवरीवन? प्रतीक क्लियर? मैम ये एएम और जीएम यस मैम. यस मैम. क्या मैम ये फॉर्मूले किस लिए हैं? ये फॉर्मूला ये है कि हमने बोला ना कि भाई अरिथमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या बराबर होता है, राइट? यस मैम. तो हमने लास्ट वाली क्लास में अरिथमेटिक मीन निकालना सीख लिया था, हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना सीख लिया था. क्या याद आया? यस मैम. तो हमने वही फॉर्मूलाज लिखे हैं. ओके मैम. ठीक है. तो डियर फ्रेंड्स, कहते हैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कब बराबर होगा? जब सारी की सारी टर्म्स इक्वल होंगी.
If all terms are equal, then you can say arithmetic mean and geometric mean are equal. Otherwise, arithmetic mean is greater than geometric mean, right? It means ये वाला तो एक particular case ही हो गया. Very rare है कि कभी अक्कर होगा. Yes, ma'am. Okay, great. सो डियर स्टूडेंट्स, अब तीन चीजें हैं, तीन हिंट है या ये लगा लो कि तीन कंसेप्ट है जो मुझे पता होने चाहिए जब मैं एएम और एचएम की बात करूंगी कि कब मुझे एएम जीएम लगाना है. सबसे पहले अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ ली हो, किसी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछ ली जाए, क्लियर? अगर मेरे से किसी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछ ली जाए तो मुझे ये रिलेशन लगाना है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर मेरी जो टर्म्स है वो एक्सप्रेशन में सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स है, तब मैं ये लगाऊंगी अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन. पहली चीज मिनिमम वैल्यू, दूसरी अगर पॉजिटिव टर्म है, तीसरी अगर आपको दिखेगा कि जो टर्म्स दे रखी है उनका प्रोडक्ट है वो अच्छा एक्सप्रेशन बन रहा है, गुड एक्सप्रेशन बन रहा है, तब लगाऊंगी. अगर प्रोडक्ट ही बेकार सा एक्सप्रेशन दे देगा तो नहीं लगाऊंगी. Yes, ma'am. Yes. तो क्या ये तीन चीजें माइंड में सेट हो गई है कि कब मुझे ये रिलेशन लगाना है? क्योंकि काफी बच्चों को तो यही नहीं पता चलता रिलेशन लगाना कब है. क्लियर? Yes, ma'am. ग्रेट. तो भाई अब आपको ये दिख रहा है कि आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 की बेस टू पावर x प्लस 4/4 एस टू पावर x. तो भाई किस चीज की बात कर रहा है वो? किस चीज की बात कर रहा है? Minimum value. मिनिमम वैल्यू. तो किसी को वंस ट्राई करना है. Yes, ma'am. ओके, लगाइए फिर एक बार. मैम पहले वाले का 4 होगा. लेट एवरीवन ट्राई ना, एक बार सब लोग कर लें. ओके मैम. हाँ जी, किसी और का बना? Less than or equal to 2. ओके, शिखा जी ने आंसर दिया है लेस देन इक्वल्स टू, जाने कि जो भी बच्चों ने आंसर दिया वो आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं सबके. और कोई नया आंसर इसके अलावा? मैम GM2 आ रहा है. GM2 आ रहा है. ओके, कोई और बात? देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया ना कि भाई जब मिनिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट अच्छी दिख रही है. देखो तीनों कंडीशंस देखो ध्यान से. पहली चीज आपने देखी कि भाई मिनिमम वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में. सेकंड चीज आपने देखी कि पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा है. और थर्ड चीज आपने देखी कि भाई ये दो नंबर्स है, मान लीजिए 4x इंटू 4/4x, तो एक प्रोडक्ट अच्छी दे रहा है या नहीं? यस मैम. तो इसका मतलब मुझे इस पे ये वाला लगा देना चाहिए जो मैंने सीखा है. तो शिखा क्या सीखा? अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन. इज इट अ गुड वे टू रिकॉग्नाइज कि मेरे को कहाँ पे लगाना है? Yes, ma'am. अब मेरे दो नंबर्स बन गए, एक नंबर ये एक ये. तो अरिथमेटिक मीन क्या कहते हैं? दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट में दोनों की प्रोडक्ट. एग्री बच्चा पार्टी? तो भाई 4 raised to power x प्लस 4/4 raised to power x ग्रेटर देन इक्वल्स टू,
ये कट गया 2, तो ये 4 के बराबर आ गया। यस मैम। तो आपके मैम ये 2 के बराबर होना चाहिए ना। अरे ये 2 भी तो जाएगा ना समीक्षा उधर। ओके मैम। तो भाई ये देखे तो आंसर 4 आ गया। तो आपको क्या पता चला कि भाई मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, कम से कम कितना हो सकता है, 4, इससे ज्यादा कितना भी होगा। तो भाई इस एक्सप्रेशन का आंसर 4 आ गया माय डियर बच्चा पार्टी। तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले स्टूडेंट ने जो मुझे आंसर दिया था दैट्स ग्रेट कि भाई 4 आ रहा है, लेकिन शिखा शायद आप 2 मल्टीप्लाई करना भूल गए। Yes, ma'am. ओके, तो बच्चों अब आगे देखिए बी पार्ट। बी में क्या कह रहा है, 3 नंबर्स है, सारे के सारे सेम साइन है। अब सारे सेम साइन है और सब ऐड हो रहे, जाने कि फिर सब पॉजिटिव ही लेंगे हम। और तीनों की प्रोडक्ट देखिए, क्या तीनों की प्रोडक्ट अच्छी आ रही है? यस मैम। तो लगाएं फिर अपना फॉर्मूला। मैम 3 आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। ओके, वैसे आंसर तो तेरा सही आया, किसी और का आ गया 3 जी। बच्चे आपने क्या लगाया, आपने बोला होगा x + y अपॉन z प्लस z अपॉन x डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3 बन जाएगा या नहीं? Yes, ma'am. यानी कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। तो 3 क्या है हिमरन सिमरन, मिनिमम वैल्यू हो गई इस क्वेश्चन की। यस मैम। क्लियर बच्चों? पहली चीज सबको क्लियर हो गई? Yes, ma'am. ठीक है। तो भाई हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व करा, आप लोगों ने क्वेश्चन करा कि भाई x + 1/x की अगर बात करेगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 2, अगर x पॉजिटिव होगा, और अगर x नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। यस मैम। क्लियर? कैसे लेंगे आप लोग, AMGM ले लोगे? देखो AMGM लोगे ना, बोलोगे x + 1/x रेस्ट डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट में x इंटू 1/x। That means x + 1/x is greater than equals to 2 when you are talking about positive numbers. What do you say? Yes, ma'am. Okay. बढ़े आगे। यस मैम। तो लग रहा है कि अच्छा है, इस कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन ये लगेगा कब, जब मुझे इसकी पूरी नॉलेज हो जाएगी। राइट शिखा? Yes, ma'am. अगर मैं बीच में कहीं पे मिस मार जाऊंगी या मेरे को ये कंसेप्ट आधा अधूरा पता होगा ना, विशेष तो ये कंसेप्ट में लगा ही नहीं पाऊंगी। राइट माधव? तो बच्चे देखिए कैसे करेंगे, आपके पास ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं, कहते हैं एक्स वाई जेड और सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्या कह रहे हो? 6 है इसका। अरे वाह, क्या 6 here, ma'am. Yes. अरे मैम वाह। बोलिए। जा सकती हूँ आप एक बार एक स्लाइड, क्या करूं? एक स्लाइड पीछे चली जाइए प्लीज। श्योर, देखिए यहीं पे। यस मैम। ठीक है, मैम हो गया। ओके। तो बच्चे देखिए कैसे करेंगे, चाहे तो आप इसको वैसे ही ले लीजिए जैसे आपने करा है, Yes, ma'am. वैसे ही कर दो. वैसे ही कर दिए। कितने नंबर्स है, 6 नंबर्स हैं, डिवाइडेड बाय 6 और उसकी पावर 1/6। क्या कहते हो, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, वाह। तो मतलब अब तो मैं परफेक्ट हो गया, अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो फटाफट आंसर देने के लिए तैयार हूँ। जी मैम. ठीक है, अब देखिए भाई इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट तो नहीं था? कहीं किसी का डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। No, ma'am. ठीक है, नहीं मैम। अब देखिए नेक्स्ट, कहते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है।
मैम 9। हाँ 9 तो करेक्ट आंसर है भाई, 9 आंसर आया तो करेक्ट है। किसी को लग रहा है मेरे को नहीं पता चला? ओके बच्चे देखिए, अगर आप इसको सब टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये आपको अल्टीमेटली कुछ ऐसा दिखेगा, x अपॉन एक्स यानी कि 1 प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन जेड। सिमिलरली x y अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई प्लस 1, राइट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन सब का मल्टीप्लाई, राइट, ये सारी टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन और उसकी पावर कितनी आ जाएगी? 1/9। ओके तो मैं वो 1/9 मुझे प्रेफरेबल नहीं है, 1/9 मुझे प्रेफरेबल नहीं है। व्हाट आई विल डू बताइए, मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी कि भाई मेरे पास ये एक्सप्रेशन बना, इसमें से ये तीनों वैल्यूज, ये तीनों इकट्ठी ले लूंगी। तो करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह। यस मैम, नीचे 9 ले लेंगे, उसके बाद जब लेस ग्रेटर और इक्वल टू रखेंगे तो उसमें 9 आ जाएगा। यस बच्चे बिल्कुल सही है, जो आपने अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं करा ये वाला, यस मैम। तो इसमें आप लोगों ने सबने निकाला ना कि इसकी वैल्यू 6 है, तो भाई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 था, तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए क्योंकि इधर भी 3 ऐड है, तो 9 आ गया आंसर। मैम एक और क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। हम लेते हैं एक, जैसे हम आपने बताया कि हम पावर लेते हैं 1/6 की या 1/9, कैसे वो करते हैं हम? वो इसीलिए तो देखो मैंने क्यों नहीं करा, अब आपके पास ना जब आपने इसको सॉल्व करा होगा, अगर मैं 1 + 1 + 1 3 बना लेती हूँ तो मेरे पास मल्टीप्लीकेशन 3 बन रही थी, उसकी पावर मेरे को 1/7 बनानी पड़ रही थी, यस मैम। तो मेरे लिए क्वाइट टीडियस हो रहा था सॉल्व करना। यस मैम। तो इसीलिए मैंने क्या प्रेफरेबल करा कि भाई मैं वो 3 बाद में ऐड कर दूंगी तो एक कांस्टेंट नंबर है, यस मैम। तो इसीलिए मैंने उसका मेथड चेंज कर दिया कि हाउ टू सॉल्व। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि अगर 1 की पावर होगी तो क्वाइट सिंपल है, लेकिन अगर कोई और वेरिएबल है उसकी कोई अजीब सी पावर है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ जी, मैम हाँ जी बोलिए। ये वो होती है तो मैम सिचुएशन, क्या व्योम? अगर ये सिचुएशन किसी और क्वेश्चन में आती है तो भी उसको करने का तरीका होगा व्योम, डेफिनेटली अभी मैं दिखाऊंगी। ओके मैम। मतलब उतनी पावर्स में हमें कभी जाना ही नहीं पड़ेगा जैसे आप बोल रहे हो कांस्टेंट की पावर। ठीक है सिल्की, प्रतीक। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं एक्स वाई, देखो मेरे को क्या क्या चीजें फोकस करनी है वो आपको भी देखना है। कहते हैं एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, ठीक है जी, तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट नंबर है। अब ये कुछ ऐसी बात कर रहा है, तो बच्चे इसके लिए आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि अगर मैं दो नंबर्स x प्लस वाई लेती तो x प्लस वाई बाई 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट एक्स वाई से होता, यानी कि x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट एक्स वाई हो जाएगा, राइट। इन द सेम वे y प्लस जेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट वाई जेड हो जाएगा बच्चों, और z प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट जेड एक्स। किसी को डाउट है? नो मैम। No, ma'am. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, और तीनों की तीनों इक्वेशंस को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो भाई आपके पास x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड प्लस इंटू जेड प्लस एक्स वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, और आपके पास x y z बनेगा या नहीं? यस मैम। क्लियर? यस मैम। ठीक है जी, तो वही व्योम सेम थिंग, भाई हर क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है। क्लियर? यस मैम। मेथड तो सेम ही लगाया ना कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, बस फाइनल जो सॉल्विंग है दैट कैन बी डू एनी वे, हर किसी को अलग अलग अप्रोच से सॉल्व करेंगे। क्लियर बच्चों, बढ़े आगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखिए, अब जब HMB ले लेते हैं तो आपको पता है कि भाई अरिथमेटिक मीन मैंने निकाला ना, मैंने क्या क्या चीजें निकाली,
मैंने अगर ए बी दो नंबर्स हैं और इनका मैं बोल रही हूँ कि भाई मेरे को तीन चीजें देखनी है, इनका अरिथमेटिक मीन, इनका ज्योमेट्रिक मीन और इनका हार्मोनिक मीन। मान लीजिए ये ए है, ये जी है और ये एच है। यस। तो बच्चे ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि भाई जी स्क्वायर जो है वो ए इंटू एच के बराबर है। क्या प्रूफ कर सकते हैं आप लोग? हो जाएगा, क्योंकि देखो ना अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होता है, ए प्लस बी बाई टू के। ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होता है, अंडर रूट ए बी रूट के। ए बी और हार्मोनिक मीन किस किस को याद है, टू ए बी बाई ए प्लस बी के होता ए है। प्लस बी। Yes, ma'am. तो आप देखोगे कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो ए बी के बराबर है, जो कि जी स्क्वायर के बराबर होगी। क्लियर? Yes, ma'am. इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि ए जी एच अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आर इन जीपी। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। तो सबको इतनी बात क्लियर है? सो माय डियर बच्चा पार्टी, देखो कितना क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं अरिथमेटिक मीन ए मेरे पास 27 है, हार्मोनिक मीन एच मेरे पास 12 है, मुझे जीएम निकालना है। और अगर मुझे ये आइडेंटिटी पता है, ये फॉर्मूला पता है, तो मैं फटाफट निकाल सकती हूँ। क्या हाँ पढ़ा था? जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू एच, दैट मीन्स 27 इंटू 12, दैट मीन्स 27 इंटू 3 इंटू 4। तो मुझे दिख गया कि जी जो है वो 18 के बराबर है। Yes, ma'am. यस मैम। सबको क्लियर? यस मैम। अगर बाई चांस मुझे सिल्की ये फॉर्मूला ना पता होता नैन्सी, तो मुझे क्या करना पड़ता भाई, मुझे ए एम लगाना पड़ता, मुझे जी एम लगाना पड़ता, उसमें से ए बी निकालने पड़ते, बहुत टीडियस होता ना। तो दिस इज द ओनली वे कि भाई मैं अपनी स्पीड कैसे तेज करूंगा, जब मैंने उतना लेवल का पढ़ रखा होगा। क्लियर बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी, किसी को डाउट है यहाँ तक? एक बार पीछे वाली स्लाइड पर चल जाइए। जी बताइए। यस मैम, डन। ओके, तो बच्चे ये क्वेश्चन विजिबल है? कहते फाइंड द मिनिमम वैल्यू सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर इस इफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 9। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है तीन पॉजिटिव नंबर ले लीजिए ए बी सी ना। अगर तीन नंबर है तो बोलोगे अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन, दैट मीन्स a plus b plus c divided by 3 is greater than equals to 3 upon 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c। यस मैम। क्या सही बात बोली? ठीक Yes, है, ma'am. क्योंकि उसने मल्टीप्लिकेशन की तो बात नहीं करी, रेसिप्रोकल्स की बात करी है। तो अल्टीमेटली उसने किसकी बात करी है, हार्मोनिक मीन की बात करी है। और सम ऑफ द रेसिप्रोकल 9 के बराबर है, तो भाई 3/9। तो आपको पता चल गया a प्लस बी प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ गया बच्चों। यस मैम। तो उसने क्या बोला था, वैल्यू ऑफ सम ऑफ 3। तो भाई कितनी मिनिमम वैल्यू आ गई, 1 आ गई। क्वेश्चन खत्म। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे लिख लेना कि ये जो जेई का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब एपीजीपी का क्वेश्चन बनाएगा तो वो आपका ये वेटेड एएमजीएम से बनाएगा। बताऊं कैसे? Yes, ma'am. बच्चे आपको ना शायद कभी देखा भी होगा कि कभी कभी ऐसा दिखता है कि मेरे को ना बहुत सारे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे देते हैं, मैं उसको ब्रेक कर लेती हूँ। भाई मैं मान लेती हूँ ए बी 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 ऐसा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 5 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू a स्क्वायर b की पावर 3 होल की पावर 1/5 हो गया बच्चों। यस मैम। तो अगर एक दूसरे तरीके से मैं करती तो मैं इसको क्या लिखती, मैं इसको ये लिखती ना a प्लस बी प्लस बी प्लस बी
5 चीजें हैं, डिवाइडेड 5 5 ग्रेटर देन a इंटू ए बी बी बी, सारे की पावर 1/5, राइट बच्चा पार्टी? यस मैम। Yes, ma'am. अब मैम ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये डाउट है ना, कंफ्यूजन? तो क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है? भाई ये क्वेश्चन दिखा? Yes, ma'am. बच्चे देखिए, जब भी आपको ये a प्लस बी प्लस सी 3 के बराबर दे दिया, कुछ ऐसा ही एक एक्सप्रेशन दे देते हैं, ठीक है जी, और फिर बोलते हैं कि भाई 3 पॉजिटिव, भाई मेरे को दिख रहा है कि 3 पॉजिटिव नंबर्स है और यहाँ पे इनइक्वालिटी भी आ रही है, तो इसका मतलब वो AMGM की बात कर रहे हैं, वेटेड वाली बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें थी और यहाँ पे उन्हीं की पावर्स, और दिमाग चला के देखना एक बार थोड़ा सा कि भाई कितनी पावर बन गई, ये 3 2 5 और 2 7 बन रही है, Yes, ma'am. और 10 4 14 डिवाइडेड बाय 7, तो ये भी 7 पावर ही बन रही है अल्टीमेटली। क्या बात क्लियर है? यस मैम। तो बच्चे मुझे 7 चीजों में ब्रेक करना है, कितनी चीजों में? 7, और यहाँ से पावर से मुझे पता चल रहा है a कितने होने चाहिए? 2, तो तो क्या मैं इसको a/2 प्लस a/2 लिख लूं, चलेगा? Yes, ma'am. b कितने होने चाहिए? 3, तो मैं b/3 नैन्सी b/3 लिख लूं, राइट शिखा? Yes, ma'am. c कितने चाहिए? सिल्की 2, तो c/2 तो मेरे क्वेश्चन को तो मैंने बिल्कुल नहीं हिलाया विशेष, वो तो वैसा का वैसा ही है, राइट प्रतीक? यस मैम। मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं हिलाया, वैसा था वैसा ही है। अब आपको दिखा होगा कि भाई मैम ने इसको वेट दे दिया, दिए हुए 3 नंबर को फर्दर किस में स्प्लिट कर दिया, टोटल 7 चीजों में स्प्लिट कर दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. तो Yes, जब ma'am. वेटेड, अब मेरे पास ये, मैं अब वेटेड जीपी कुछ नहीं लगा रही, मैं आपको बोलूं भी, अब आपके पास ये 7 नंबर है भाई, इन सबका सम कितना आएगा? इन सबका सम आपको पता ही है, सारे जब नंबर ऐड करूंगी तो भाई 2 इंटू a/2 प्लस 3 इंटू b/3 प्लस 2 इंटू c/2, टोटल कितनी चीजें हो गई? 7, यही फॉर्मूला था। एंड दे आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कितना होगा? a/2 का स्क्वायर इंटू b/3 का क्यूब इंटू c/2 का स्क्वायर, राइट? और सारे की पावर कितनी हो गई बच्चों? 1/7। क्या बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. कोई भी डाउट यहाँ तक? तो ये न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी पता है? अगर अल्टीमेटली देखोगे तो 3 ही है, तो 3/7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ तक कोई डाउट है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर देखे तो a² b³ c² डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 2 की पावर 2, तो यानी कि 2 की पावर 4 3 की पावर 3 और सारे की पावर 1/7। क्या बात क्लियर? yes, ma'am. Yes, ma'am. ये 1/7 है तो सारी पावर 7 कर लेते हैं, तो ये आपको क्या दे देगा? ये आपको देगा कि a² b² c² डिवाइडेड बाय 2 raised to power 4 3 raised to power 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 raised to power 7 7 raised to power 7। Then a square b cube होएगा. हाँ हाँ ठीक है, राइट? तो भाई बच्चों अब आप क्या करोगे? अब ये भी उधर चला जाएगा, तो a² b³ c² लेस देन इक्वल्स टू 3 की पावर 10 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 7। तो क्या आपका आंसर प्रूव हो गया? मैम एक बार जो आपने स्टार्टिंग में स्प्लिट किया था ना a/2, वो समझा कैसे दीजिए। करा? वो कैसे करा? यस मैम। वो इसकी पावर को देख के कर लिया, ये कह रहा है 2 a होने चाहिए 3 b होने चाहिए, तो ये c 2, तो मैंने देखा कि a को a/2 कर लूं, 2 में स्प्लिट करूं तो ऐड होके 2 ही बनेगा। अगर ma'am. यही मेरे को a की पावर 4 करना होता ना बच्चे, तो मैं इसको करती a/4 प्लस a/4 प्लस a/4 प्लस a/4, चेक करिए a ही बन जाएगा। ओके मैम। ठीक है जी, क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैम एक बार ये दोबारा बता दो। बिल्कुल, देखिए बच्चे, देखिए जब आपको ना जेई ना, मैं आपको दिखाऊंगी 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। जेई आपको क्वेश्चन क्या देता है कि भाई 3 चीजों का सम, यानी कि 3 नंबर्स का सम दे दिया और उसने बोला कि तीनों पॉजिटिव नंबर है, और उधर दूसरी तरफ जाके ना वो रिलेशन में प्रोडक्ट पूछ लेता है।
क्लियर? यस मैम। तो जब उसने प्रोडक्ट पूछी तो मेरे दिमाग में फटाफट स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई वो एएम और जीएम पूछ रहे, ठीक है ना? क्या पूछ रहे? एएम जीएम, राइट बच्चा पार्टी? यस मैम। तो फिर मैंने देखा कि उसने क्या करा, उसने यहाँ तो 3 चीजें थी, उधर 7 चीजों में कन्वर्ट करा, जाने की उसने मेरे को हिंट दे दिया कि भाई उठ सिल्की, तूने वेटेड जीएम लगाना है, ठीक? यस मैम। यस मैम। बस यही करा है, और तो कुछ करा नहीं मैंने। बताओ। मैम ये जो आपने येलो कलर से लिखा है ये समझ नहीं आया। ये वाला यस मैम। देख, तूने सारे नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय 7, मैंने ये रिलेशन लगाया कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स Yes, टू ma'am. ज्योमेट्रिक मीन। इन सारे नंबर 7 नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 7, और ये सारे 7 के साथ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनकी पावर 1/7, ऐसा ही करते हैं। यस मैम आ गया। आगे समझ? देखिए किसी और को कोई डाउट है तो बताइए बच्चों। एनी कंफ्यूजन टिल देयर? चले आगे। यस मैम। ये कुछ आपके पीवाईक्यूज है जेई के 2023 के। हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दूंगी, मैंने लिखा 2 मिनट था लेकिन 1 मिनट दूंगी सो दैट वी कैन सॉल्व अदर क्वेश्चंस आल्सो। कुछ नॉर्मल वगैरह के कुछ उसके सर्कल्स के क्वेश्चन कर लेंगे 2-4। डन। मैम समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आया। कहते हैं फॉर द टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, इफ ए बी आर इन ज्योमेट्रिक, यानी कि ए बी 1/18 इज इन जीपी, इन द सेम वे 1/8 10 और 1/b इन एपी, ऐसा ही दिया है। अगर ये जीपी में है तो ये आपको क्या देगा? ये देगा ना कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/18, और अगर एपी में है तो ये आपको क्या देगा? 20 इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b, राइट? Yes, ma'am. यानी कि 20 ए बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी के बराबर होगा। a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 20 ए की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर 18 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर 18 प्लस बी। तो बच्चे अगर b कॉमन निकाल लेंगे या फिर इसको आप जब सॉल्व करेंगे 20b इंटू, तो आपके पास कितना बनेगा? आप बोलोगे b कॉमन, तो आपके पास बन जाएगा 360b स्क्वायर माइनस 18b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा ही दिखेगा। यस और नो?
तो यहाँ से या तो b 0 आ गई या फिर इसको फैक्टराइज कर लीजिए। अब सही है? बोलिए। यस मैम। हो जाएगा मैम क्या? फैक्टराइज करना है इसे। हाँ, फैक्टराइज करेंगे 360 b स्क्वायर को। मैम इसे am ग्रेटर देन और इक्वल्स टू gm वाले से नहीं कर सकते? नहीं, वो तो कैसे ही होगा, एक dp एक ap अलग अलग नंबर्स हैं। ओके मैम। क्योंकि आपको क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिखाया भाई। अब यहाँ पे क्या देखोगे आप, यहाँ पे देखोगे 3 रियल नंबर्स है, एक अलग से एपी में एक अलग से जीपी में, आपने आपस में कोई रिलेशन नहीं ना दे रखा जो आप लगा रहे हो कि एम ग्रेटर देन जीएम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो यहाँ पे भी वैसा ही कंडीशन लगेगा। बोले विशेष, प्रतीक, सिल्की। यस मैम। मैम उसका आंसर है किसका? पहले वाले क्वेश्चन का। नैन्सी आंसर तो है, पर मेरे को था आंसर क्यों रिवील करना है? सॉल्व करो। आपके पास आंसर आ गया नैन्सी? मैम आया है पर पूरा सॉल्व नहीं हुआ। पूरा सॉल्व नहीं हुआ, लो मैं कर देती हूँ। जब आपने इसको 360 b स्क्वायर को करा तो भाई फैक्टराइज बना होगा। कितने पे बना आपका फैक्टराइज? मैम मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करा था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करा तो फैक्टर्स क्या बने? अरे आपने इसको फैक्टराइज कर देना था 360 b स्क्वायर माइनस 30 b प्लस 12 b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू या तो आपके पास आ रही है -1/30, या फिर आपके पास b की वैल्यू आ रही है 1/12। ऐसा ही आ रही है, बोलो। राइट। अब कहते हैं ए और बी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव को इग्नोर कर दीजिए। बी की वैल्यू आ गई ना 1/12, तो बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1/144 इज इक्वल टू a/18। तो a की वैल्यू 1/9 आ गई बच्चों। 9 या कितना भी चेक करना, कितनी आएगी? 9 पे तो नहीं होता, कितने पे होता है ये? 6 3 द 18, 6 2 द 12, 6 4 द मैम 23, 1/8 आ रहा है। 1/8 आएगा। तो a आ गया, b आ गया, यहाँ पे पुट करना था 16 इंटू 1/8 प्लस 12 इंटू 1/12। तो भाई आपके पास 3 आंसर आ रहा है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। हाँ जी, ये क्वेश्चन हो जाएगा डियर बच्चों। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी बोलिए, समीक्षा, व्यायाम, सिल्की, मैम समीर। रीड कर रहा था मैं। ओके। अंकित, अमन, हर्षुल, सिद्धार्थ, सूरज, शिवानी। शिवानी की भी छुट्टी है आज। यस मैम, सेकंड सैटरडे था। हाँ, इसीलिए तो क्लास दिन में रख रहे थे, पर पता नहीं बच्चों को। और बच्चे आप लोग मेरे से पूछ रहे थे ना कि हमारा जो क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा कैसा सा आएगा।
तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आएंगे, बट थिंग इज दैट कि जो सर्कल है उसमें थोड़ा बहुत तो वैसे ही आएगा कि कोई लाइन टच करके जा रही है या कॉमन टेंजेंट बना रही है, कोई कोड बना रही है। तो वही जो मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों को एक ऑलरेडी वन शॉट सर्कल कराया हुआ है, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है ना। ओके मैम। मैं अगर आप बोलोगे तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग वो शेयर कर दूंगी उसका लिंक ग्रुप में। मैम उसका लिंक और ये जो आज की क्लास के नोट्स है मैम वो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, डन। हाँ जी बच्चे, डन दिस क्वेश्चन। आंसर बना, कहाँ तक बन गया ये बता दीजिए। नो रिस्पॉन्स। मैम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 5√2 आ रही है। ओके, फिर आगे नहीं बनी बात। मैम एक मिनट। मैम 150 आ रहा है। मैम 3 को 150 से इंटू कर दिया 150। ठीक है, मैम सही है आंसर। सही है। तो भाई डन है सबका, किसी को भी डाउट है तो बताओ फिर। मैम एक बार सॉल्व करवा दीजिए प्लीज। ओके, सॉल्व करवा रही हूँ। बच्चे ये मैंने लिंक डाला है सर्कल की रिकॉर्डिंग का, ठीक है। तो जिसको देखना है इसका सोल्यूशन देखिए। आप लोगों ने सबसे पहले ये सोचा होगा 2/y जो है वो 1/x प्लस 1/z के बराबर है, यानी कि 2/y जो है वो x प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स जेड के बराबर है, ठीक। और दूसरी तरीके से आपके पास मिला होगा कि 2y² जो है वो एक्स जेड के बराबर है बच्चे। जब इसको इसके पास लेके जाओगे तो 2/y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2y²। एक y कट गया तो आपके पास बन गया 4y जो है वो x प्लस जेड के बराबर है बच्चा पार्टी। यस मैम। ऐसा ही सोचा होगा। अब मुझे इससे देखना है व्योम, इससे मैं क्या बोलूंगी, y कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस जेड प्लस एक्स जेड जो √3/√2 x इंटू जेड इंटू वाई की बात कर रहे हैं अपन। तो x प्लस जेड की वैल्यू आपको पता चल गई ना, 4y है, तो 4y²। एक्स जेड की वैल्यू 2y², समझ आई ना बात, इज इक्वल्स टू 3/√2 और इसकी वैल्यू है 2y² इंटू वाई। क्या मेरी बात क्लियर है? यस मैम। 6y² इज इक्वल्स टू 3/√2 इंटू 2y³। ये 6 तो कट गया, y² से एक y भी कट गया, तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू √2 बन गई डियर बच्चा पार्टी। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू पुट करी x प्लस जेड की 4y प्लस वाई, तो 3 इंटू 5y का होल स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 5√2 का होल स्क्वायर। सो 3 इंटू 50, तो आपके पास आंसर 150 आया होगा। क्या कहते हो, सही है? यस मैम। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ही मुझे दिखाना था, देख रहे हो क्या? इसको देख के हिंट आया कुछ? यस मैम आ गया। मैम 2 मिनट दीजिए। ये क्या है, कंसेप्ट बता दीजिए। मैम वेटेड। वो वेटेज हाँ, बस देखो जिसमें तो मेंशन है ना
कि भाई एएम दे दिया, जीएम दे दिया, एपी दे दी, एचपी दे दी, वो तो पता ही चल गया सीक्वेंस एंड सीरीज का। बट ये क्वेश्चन होता सीक्वेंस एंड सीरीज का है, हम लोग दिमाग कहीं और चलाते हैं क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है। तो आपको क्या देखना है, 3 चीजों पे फोकस करना है, पॉजिटिव नंबर, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, फिर आगे देखिए कि क्या कुछ प्लस दिया है, मल्टीप्लाई में पूछ रहा है। क्लियर? यस मैम। कितने लोगों को पता चला इस चीज का? तो इसका फायदा यही है कि आप लोग जाके आज प्रैक्टिस करें। अभी आप लोगों के पास टाइम है क्योंकि क्लास तो आपकी इवनिंग में है। तो अभी जाके बस मैंने सर्कल की रिकॉर्डिंग ग्रुप में आपको शेयर, मतलब यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। अगर कहते हो कि मुझे शेयर करनी है ग्रुप में, आपके लेटेस्ट ग्रुप में भी, तो मैं कर दूँ, मुझे बता दीजिए। मैम कर दीजिए। ठीक है। मैम 90 होगा इसका। हाँ, सही आंसर है, ग्रेट। यस मैम 90 है। अरे वाह, मतलब बड़े इंटेलिजेंट बच्चे, अगर सही ट्रैक में मेहनत करे तो कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है? किसी यस किसी को हेल्प तो नहीं चाहिए? सबका हो गया? यस मैम। एनीवन जिसको लग रहा मेरा नहीं हुआ तो प्लीज आस्क, कहाँ पे डाउट है। देखो आप लोगों ने ये हिंट बताती हूँ, 5 3 8 2 10 और 11, देखा ना, 11 सम, 11 इनकी पावर्स का सम और 11 इसका है। तो क्लियर है कि भाई 11 चीजों में स्प्लिट हो रहा है। क्लियर बच्चों? यस मैम। ओके। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था ऑलरेडी, ये क्वेश्चन भी हमने करा था, दिस वाज आल्सो डन। क्लियर है ना? ये सब PYQs है 2023 के, दोबारा इसलिए दिखाए हैं कि एक बार मैं फिर से देख लूं कि मेरे को डाउट तो नहीं। ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है जो आप लोगों को असाइंड है, राइट? यस मैम। सबको दिख रहे हैं? यस मैम। ओके। तो मेरे को D6 का आंसर बताएंगे? मैम क्वेश्चन 8। नहीं, 6 6 6। ओके मैम। फर्स्ट का आंसर 3 होगा। फर्स्ट D6 की बात कर रहे हो, फर्स्ट कौन सी बात कर रहे हो? मैम D6 का फर्स्ट। D6 का आप आंसर बोल रहे हो कि ये 1 होगा, ऐसा बोल रहे हो? यस मैम। ओके मैम ऑप्शन 2। ओके। एनीवन एल्स? मैम मैं देखिए चेंज करना चाहूंगा। क्या, मैम 3 है। थर्ड आंसर होगा, आप ये बोल रहे हो? मैम सेकंड। सेकंड? सेकंड होगा। देखो फर्स्ट तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका साइन उसकी तरफ उल्टा होना चाहिए था, ये तो देख के पता चल गया होगा। मैम क्योंकि अरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, लेकिन इसके अकॉर्डिंग उल्टा हो रहा है, तो ये तो है ही। थर्ड वाले में मुझे थोड़ा सा सही लग नहीं रहा, क्योंकि अगर ABC नीचे जाएगा तो मेरा कुछ बन नहीं रहा। क्या कहते हो? एग्री? यस मैम। यस मैम।
ये जो सेकंड वाला है ना, अगर आप सोचोगे तो ऐसा क्वेश्चन सिमिलर आज हमने करा है। ये देखो x प्लस वाई, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो शायद ये देखो करा ना, बस x y z को किससे रिप्लेस कर दिया, a b c से। यस मैम। यस तो मैम। जाने की ऑप्शन बी तो सीधा सीधा स्ट्राइक कर गया ना कि भी है रिलेशन में, बाकी नहीं है। ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है। सो फाइनली लेट मी नो व्हाट वाज द कांसेप्ट यू लर्न। मैम रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM। रिलेशन पढ़ा, क्या रिलेशन था? मैम AM greater than or equals to GM greater than or equals to HM। ओके तो भाई मुझे कौन बताने वाला है कि अगर a g और h अरिथमेटिक हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन्स है तो इनमें फर्दर क्या रिलेशन होता है? जी स्क्वायर इज मैम B square is equal to Oh, wow. AH। जी तो ये तो ऐसे नहीं होते हैं जैसे एक दूसरे का सिर पकड़ के नीचे पटक देंगे, मैं बताऊंगी। तो अगला और क्या अच्छी चीज सीखी? वेटेड नहीं। वाओ। और वेटेड का मतलब मेरे को क्या पता चला कि इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ पे है? बोर्ड तो मुझे नहीं पूछेगा, मैम जेई। जेई पूछेगा। पीवाई क्यू अप्लाई करा, सेम कंसेप्ट पे सीखा, और देखो इजीली हो भी गया, सोच के देखो। यस मैम हो रहे थे। और ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था जो हमने लास्ट क्लास में भी करा था, लेकिन मैंने इस क्लास में फिर पूछ लिया। ये क्वेश्चन में क्या खासियत थी, ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या डिफरेंट था? मैम इसमें मैम स्प्लिटिंग इससे हमने स्प्लिटिंग कर दिया था। हाँ, मैम 11। कैलकुलेशन थोड़ा अलग था, राइट? अगर वो कैलकुलेशन नहीं करते तो ये क्वेश्चन नहीं होता, क्या कहते हो? यस मैम। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। तो भाई अभी आप लोगों को क्या करना है, अगली वाली क्लास में हम शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट? ओके मैम। ठीक है जी। तो सीक्वेंस एंड सीरीज हमने 100% कर लिया जितना हमारा एज पर एनटीए सिलेबस अब है। आप लोगों ने क्या करना है, मैं आप लोगों को सर्कल्स की रिकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ जो हमने एक बार पहले वन शॉट करा था, जिसमें हमने सारा का सारा पोर्शन करा था। हार्डली 1 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है जी। उसमें बहुत सारे PYQs लगाए थे, सब बच्चों ने ध्यान से उसको करना है, क्लियर? और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को अप्लाई करके देखना है, राइट बच्चों? ओके मैम। सर्कल्स की रिकॉर्डिंग अभी शेयर कर रही हूँ, प्लस इसके नोट्स भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर देती हूँ, बिटली पे भी शेयर कर देती हूँ। सर्कल के भी नोट्स चाहिए? यस मैम। ठीक है, तो इसके नोट्स और मैं रिकॉर्डिंग प्लस इसके नोट्स, ये तीनों चीजें आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। इन तीनों को अच्छे से लगाना, कल वाले टेस्ट में अच्छे से प्रिपेयर होके बैठना। भाई मुझे 15 क्वेश्चन आने, पर मेरा टारगेट 10 क्वेश्चन पर पेपर है बस, पर सब्जेक्ट। मुझे 30 क्वेश्चन करने, मेरे 120 नंबर आएंगे, दैट्स ओके। क्या कहते हो, सही बोला? यस मैम। यस मैम। क्लियर? तो ये जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि भाई थोड़ा थोड़ा अपने आप को पुशअप करते रहिए कि भाई थोड़ा और आगे बढ़ना है, थोड़ा और आगे बढ़ना है। नो वन कैन स्टॉप यू टू ड्रीम बिग, अदरवाइज तो करते रहो जो मर्जी, कोई ड्रीम नहीं होने पूरे जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके बच्चों, मैं सब चीजें आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। अच्छे से पेपर में बैठना, पेपर देने के बाद मेरे को स्क्रीनशॉट ऑफलाइन पेपर होगा, मेरे को सेल्फी जरूर भेज देना कि हम लोग पहुंच गए हैं। मैम Yes, आप नहीं ma'am. आओगे? नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, कोई भी नहीं आ रहा इस बार। आई गेस टीचर्स नहीं होंगे, ऑपरेशंस टीम होगी आई गेस। मैं भी एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, ये यहाँ तक करके आएंगे, फिर हम बात कर लेते हैं।